जो हिंदुस्तान के किसी कोना में आज तक 6 गुना किराया नहीं बढ़ा है, जो हमारे जिला परिषद पश्चिम चंपारण ने 6 गुना। हम लोग को पेशाब भी करना हो तो दूसरे के दुकान के पीछे जाएं, गाली सुने वहाँ 40% कैसे हो गया, हम लोग अपने अचंबा है। चलिए आपको एप्लीकेशन दे के लगभग 3 महीना दौड़ना होगा, फिर 20,000 दीजिए तब वो आपके नाम से होगा। जैसे मनोज कुशवाहा हुए, नौतन के पार्षद हुए, नरकड़ियागंज के पार्षद, बहुत लोग पार्षद लोग बैठा था। तो लोग बोले हैं कि जो मीटिंग जो बैठा था उसमें 10% ही बढ़ाने का हम लोग प्रस्ताव रखे थे। पार्षद लोग 40% कैसे हो गया, हम लोग अपने अचंबा है। बात समझ लीजिए, 9 तारीख के बाद ये चीज की जानकारी पार्षद लोग को भी नहीं है। नहीं है, पार्षद लोग भी नहीं है। 9 तारीख के बाद हर 3 महीने में बैठक होता है, तो 9 तारीख के बाद बैठक होगा। ये लोग बोले हैं कि इस चीज को हम लोग वापस लेंगे। पहले किराया कितना था? पहले किराया था बाटे जैसे 7 रुपए स्क्वायर फीट, 7 रुपए शहर में। उसके बाद बढ़ा तो कितना? अभी तो बढ़ा है तो 6.25 रुपए स्क्वायर फीट था पहले अभी 40 रुपया हो गया है। 6 गुना बढ़ा है, अभी 6 गुना बढ़ा। हाँ 6 गुना बढ़ा है। जो हिंदुस्तान के किसी कोना में आज तक 6 गुना किराया नहीं बढ़ा है, जो हमारे जिला परिषद पश्चिम चंपारण ने 6 गुना। 0 और व्यवस्था के नाम पर 0। हम लोग को पेशाब भी करना हो तो दूसरे के दुकान के पीछे जाएं, गाली सुने वहाँ से। जिला परिषद एक भी शौचालय नहीं बनवाया। 500 प्रधान है क्या? प्रधान एकदम देना है। जिला परिषद दुकानों के लिए ये प्रधान मंत्रालय शौचालय और उसके लिए जगह छोड़ा गया था, लेकिन वहाँ अलर्ट कर दिया गया दुकान। वहाँ भी दुकान अलर्ट कर दिया, वहाँ पर भी 6 गुना बढ़ा दिया गया और वहाँ भी बढ़ा दिया गया। पेशाब करने के लिए भी जिला परिषद के दुकानदारों को दिक्कत आ रहा है। छोड़ा हुआ था जमीन, उसको भी अलॉट कर दिया, उसको निरस्त किया जाए कि हम लोग मूत्रालय का इस्तेमाल कर सके। तो ये व्यवस्था आप लोग के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। किराया बढ़ रहा है भैया, जब किराया बढ़ा रहे हैं हम लोग। कितने सालों पे किराया बढ़ रहा है? 7.5 साल पे डीडीसी साहब बढ़ता कितने सालों पे है? 7 साल पर 20% किराया बढ़ाना है। 7 साल पर 7.5 साल पर 13 में किराया बढ़ा है। उसमें लिखा हुआ है कि जो 20% किराया एग्रीमेंट में बढ़ा है। तो उसके बाद से आपको 23 में एक बाइक 25% बढ़ गया। बिना सूचना के 23 के अगस्त महीना में। चलो हम लोग सोचे कि भाई चलो देख बीच में किराया नहीं बढ़ा, उसको लोग हम लोग मैंने एग्री कर उसको स्वीकार कर लिया। हम लोग हर बात स्वीकार आज तक हम लोग 7.5 साल पर 23 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 में ना फिर बढ़ना चाहिए। 29 में बढ़ना चाहिए 20%। नियमता तो यही होना चाहिए। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 7 सालों पर बढ़ता है, 7.5 सालों पे, तो 23 पे बढ़ा तो 29 में बढ़ना चाहिए। 29 में बढ़ा, लेकिन 25 में कितना % बढ़ा? 25 में 6 गुना। 25 में 23 में जो बढ़ा। अरे बाबा, हमारे कहे के मतलब बनू कि 23 में बढ़ल रहा किराया, तो अब 29 में नहीं बढ़ी, लेकिन 25 में फिर बढ़ाओगे। 25 में उसका 6 गुना, 25 में 2025 में 6 गुना कर दिया गया है। जो कैंपस है ये पॉस इलाका में आता है, यहाँ पे 800% बढ़ा है। 800%। जिला परिषद में जो 7 दुकानें हैं कैंपस में, वहाँ पे 800% बढ़ा है। कैंपस के आसपास कैंपस में ही 800% बढ़ा हुआ है। ये क्योंकि ये पॉस इलाका में आता है और स्टेशन चौक पॉस इलाका में नहीं आता है। क्या कह रहे थे? 2019 में डीडीसी का बोर्ड का बैठक जो हुआ था, उसमें साफ सुथरा डीडीसी के बैठक में वो बोला गया था कि अगर इसमें सारे दुकानदार को अगर छेड़छाड़ किया जा रहा है, हाँ, तो उसमें कई करोड़ रुपए का नुकसान। दुकानदार उसमें क्या छेड़छाड़ करेंगे? डीडीसी का मैंने बोर्ड के बैठक, बोर्ड कमेटी की तरफ से अगर कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो हाँ चाह रहे थे कि दुकान को हटा देने, तो वहाँ डीडीसी और कमेटी पास किया कि अगर दुकान टूट जाएगा तो कितना करोड़ रुपया बाटे से हम लोग जिला परिषद को देना पड़ेगा दुकानदार को, और कितना लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए दुकान नहीं टूटेगा और नहीं बाटे से किराया बढ़ेगा, जो है उस रेशियो से चलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है भैया कि 2023 में आप लोग का किराया 25% बढ़ा, तो 29 में बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 2 सालों पर सीधे 600% गुना, 800% गुना। ये तो बिना नोटिस भैया, हम तो पहले भी बताएं। इसके पहले बढ़ा कोई किराया तो सूचना आप लोग को दी गई, बुलाया गया था 23 से पहले। हाँ, पहले हुआ। और डीडीसी महोदय हम लोगों को बुलाते थे, बैठाते थे, चाय पानी कराते थे, और उसके बाद दोनों
आपसी राजामंदी से आपसी राजामंदी से किराया बढ़ाया, हम लोग दिए हैं। ये पर बड़ी बात है कि 2023 से पहले जो डीडीसी साहब, डीडीसी एक पोस्ट होता है और अलग अलग अधिकारी उस पर आया करते हैं। तो 2023 में जो अधिकारी आए वो बजाबते जितने जिला परिषद क्षेत्र कितने दुकानें हैं 575 दुकानदारों को बुलाया गया, उनको बैठाया गया, बजाबता एक मीटिंग अरेंजमेंट किया गया और उसी अरेंजमेंट के तहत दोनों की सहमति से 25% बढ़ाया गया ना। और नियमतः जो ये लोग बता रहे हैं कि 7 साल फिर बढ़ता है, लेकिन 23 में बढ़ा और 23 से सीधे 2-2.5 साल बाद 25 में सीधे 600 गुना कर दिया गया। और नए डीडीसी साहब आए हुए हैं और है जून 25 तक का किराया जब रसीद हमको हर मंथ हम कटवा रहे हैं, जबरदस्ती किराया भी वसूला जाता है। अच्छा ये बताइए कि ये जो 575 दुकानें हैं, उन दुकानों के रख रखाव का और रिपेयरिंग का मेंटेनेंस का खर्च कौन देता है? वो दुकानदार अपने आप कर रहा है। खुद मेरा दुकान 28 दिसंबर 93 को आग लग गई थी, पूरा दुकान खत्म हो गया था, पूरा रॉ मटेरियल मैं अपने खर्च से डीडीसी 154 नहीं दिया। इसका कटता होगा ना? कुछ नहीं कटा। तो एग्रीमेंट में होता होगा ना कि भाई मेंटेनेंस कीजिएगा तो किराए में घटेगा या वगैरह। कोई राहत नहीं, कोई माने दुकान ढह जाए, गिर जाए और उसके लिए आपको एप्लीकेशन देके लगभग 3 महीना दौड़ना होगा ऑफिस में, तब अनुमति मिलेगी। आप दुकानदार हैं, आप बनवाइए। माने हम ऊपर सारा रिक्स है, दूसरा कोई नहीं। बस हम किराया बढ़ा बस खाली बिना सूचना के हम 800-1000 कुछ % बढ़ा देंगे, आपको स्वीकार करना होगा। जी 5 रुपया मनमाना आएगा वो बोर्ड करेगी। आपको नहीं लगता कि मैंने तानाशाही टाइप तानाशाही नहीं है, बिल्कुल तानाशाही। आज देश आजाद हो गया है ना, आजाद देश में हुआ है, यहाँ तानाशाही अभी भी चल रही है। प्रजा का ही जैसे है। 95 में हम लोग दुकान लिए न, जी तो उस समय जमीन अलॉट हुआ तो जो ज्यादा पैसा दिया उसी को जमीन मिला। हम लोग स्वयं अपना निर्माण किए मैंने वो में भी डोल मार। और फिर अभी ये लोग कह रहा है कि फिर नीलाम होगा, 20,000 रुपया न्यूनतम राशि दीजिए। ये कहाँ का न्याय है जी? पहले का सिक्योरिटी मनी हमारा कहाँ गया? सरकार तो सिक्योरिटी मनी वापस करती है ना। अगर आप नहीं वापस 20,000 का कोई मांग, अगर नया अलॉट होगा तो फिर से आपको देना पहले से जो अलॉट है फिर 20,000 दीजिए तब वो आपके नाम से होगा फिर से। हाँ, नहीं तो दूसरे का हो जाएगा। व्यवस्था देंगे नहीं, खाली हाँ बस किराया बढ़ाते रहेंगे। 25 रुपया किराया 21 गो नया शर्त नियम को लगा रहा है इसमें। एग्रीमेंट कीजिए और स्टाम्प, सादा स्टाम्प पर साइन करवा रहा है। सादा पे कहा गलत बोल रहा है ना। 3 स्टाम्प लगा जा रहा है सादा। नहीं ये मान्य नहीं है ना। सादा पे कैसे कोई करा रहे हैं? सादा पर करा रहा है, सादा पूरे विश्वास से कह रहे हैं। सादा स्टाम्प ले रहा है। एग्रीमेंट सादा पे थोड़ी होता है जी। ये सादा मांग रहा है हमको, ये सादा पर नियम लगा रहे हैं। पहले क्यों नहीं लगा? कौन सा 25 नया नियम है? अब नया नियम लोग बता भी नहीं रहा है, लेकिन 25 नियम बता रहे हैं। 25 नियम में एक सादा वाला भी है। हाँ, वही सादा पर एग्रीमेंट कराना है। मैंने ये सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उन दुकानदारों के साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका है, इसलिए सादा जो है कराया जा रहा है। हर पहले नियम बताइए कि 25 शर्त नियम क्या है आपका? आज तक ये कहाँ हुआ है कि संडे को किसी को नोटिस व्हाट्सएप पे देके बुलाया जाए? व्हाट्सएप पे डाक से जाता ना, और भी संडे को दिन बुलाया गया है। ये नोटिस जो है ये आया हुआ है। अब मेरे दुकान पर डाक भी हुआ है बिना इंफॉर्मेशन का, बिना जानकारी का। संडे को हाँ, मैंने डाक से आया है कि डाक नहीं 10 तारीख को डाक हुआ, मुझे कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। मम्मी मेरी बीमार है, मैंने काफी एज है, वृद्ध है, और उनका हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, बीपी है। वैसे आदमी को कोई सूचना नहीं। एक बाइक डाक में भाई डाक हुआ, पता चला एक बाइक, तो हम लोग आए तो देखे कि इसमें डाक के लिए 20-20 हजार रुपया लोग डाला है। मैंने भैया मेरा दुकान आप कैसे डाक कर रहे हैं, कैसे आप जा रहे हैं? बिना सूचना, बिना इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना नहीं किसी भी एंगल से। तो ये बड़े अधिकारी डीडीसी साहब इसमें कोई इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं? डीएम साहब कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं? बोर्ड मेंबर पे बोल रहे हैं कि ये सारा बोर्ड मेंबर लोग ही है। बोर्ड मेंबर से जब हम लोग मिलते हैं, चेयरमैन साहब से मुलाकात आज तक नहीं हुई है। अब बोर्ड वाला आज तक नहीं हुई है चेयरमैन साहब। ये चेयरमैन साहब का ऑफिस है ना जी? चेयरमैन साहब आके बैठते होंगे ना? आज तक मुलाकात नहीं हुई। आते हैं तो भेंट ही नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है हमको। वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए चेयरमैन साहब, आप जिला के चेयरमैन हैं और जिला अंतर्गत ये सारी दुकानें हैं, 575 दुकानें हैं और जिला के आप चेयरमैन हैं, तो कम से कम इन लोगों से भेंट कीजिए और कम से कम इन लोगों का आवाज बनिए। क्या नाम है चेयरमैन साहब का? निर्भय महतो जी। निर्भय महतो जी। मतलब खाली सेटिंग होगा? अढ़ाई क्या है?
2.5 साल पर सेटिंग होगा, इन लोगों से बात नहीं होगा, बात कीजिए। आप देखिए कल दुकान पर घूम के जिला परिषद के धमकाया गया कि कौन धमकाया? जिला परिषद का आदमी था, जिला परिषद के कर्मचारी माने हम स्वतंत्रता वीडियो बनवा लीजिएगा आप लोग। हाँ, क्या बोले? जो भी जिला परिषद से धमकाने जाए लोग, वीडियो आप लोग बना लीजिएगा उनका। सीधा तौर पे भाई, हम आजाद हो गए हैं, हम गुलाम किसी के हैं? ये दुकानदार गुलाम है कि इनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा? और शासन प्रशासन कहती है कि डरना नहीं है किसी से, और शासन प्रशासन अगर डरवाए, जिला परिषद ऑफिस से कोई डरवाता है? हर दुकान पर पैसा 30 तारीख तक पैसा जमा हर दुकान पर, जिला पर दुकान पे आपको धमकाने कौन गए थे? 2 आदमी गया था, 2 आदमी बोल रहा था ये 30 तारीख को जमा कर दीजिए पैसा। अच्छा, और नहीं जमा कीजिएगा तो ताला दुकान में लग जाएगा 1 तारीख। मैंने सीधा तौर से एकदम, ये तो साफ जो अंग्रेज चले गए, लेकिन जो है वो अपना लक्षण छोड़ दिए। क्या बोला? अपना मेंटलिटी छोड़ रहे हैं ऐसे ऐसे अफसरों और कर्मचारी। हाँ, ऐसे ऐसे अफसर हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के हम लोग सब किसी के दरवाजे पे गए हैं। आप लोग बड़े आदमी हैं, आप लोग से हम लोग लड़के नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम लोग मर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि जब हम जा रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे तो हम जी के क्या करेंगे? बड़े दरवाजे लड़ नहीं सकते हैं भाई, आप लोग बड़े आदमी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हम लोग मर सकते हैं। हम लोग बाल बच्चा के साथ मर जाएंगे वहां पे आके। इसकी जिम्मेवारी आप लोग लीजिएगा। उसके बाद हमारे बाल बच्चे परिवार के साथ हम लोग मर जाएंगे। हम लोग साथ न्याय कीजिए। ये 30 तारीख का जो अल्टीमेट दिया गया है, इसको निरस्त किया जाए तत्काल प्रभाव से। हम पे विचार हो, पुनः विचार हो। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहूंगा कि कम से कम इनकी आवाज बनिए, इनकी ताकत बनिए, और जो जिला प्रशासन के अंतर्गत जो लोग हैं जो जाके दुकानदारों को धमकाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा ताकि इनका आवाज बुलंद हो। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।